मनुष्य जाति की उन्नति का कारण केवल सत्य है और इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर परमपिता परमात्मा ही पूर्ण सत्य है, जिसका ज्ञान वेद है। वेद के अनुसार मानव की सर्वांगीण उन्नति संभव है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत वेदानुकूल ऋषियों के मत को, जो विलुप्त हो चुका विज्ञान था, अथक प्रयास से मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया। ईश्वर विषय चल रहा है, जिसमें हम आर्य समाज के दूसरे नियम के आधार पर समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी। सर्वांतर्यामी जो शब्द है यहाँ तक हम जान चुके हैं। आगे का जो शब्द है अजर। अजर किसे कहते हैं? परमात्मा का अजर विशेष गुण होता है, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कुछ शब्दों को समझने के लिए, परमात्मा के गुण कर्म स्वभावों को ठीक ठीक जानने के लिए आर्य समाज के दूसरे नियम में रखा। कर्म से आया है अजर। अजर किसे कहते हैं? सतपाल आर्य जी बताएं, अजर किसे कहते हैं? जो जरायु को प्राप्त नहीं होता है उसको अजर कहते हैं। और कोई बताएं? जरायु अर्थात जो माता के गर्भ में नहीं आता, जीर्ण शीर्ण नहीं होता, जो प्रकृति में लिप्त नहीं होता, जन्म नहीं लेगा, जिसको कोई भी बाधा किसी भी तरीके से आहत नहीं करती, वह सर्वोपरि, सब देवों का देव, महादेव, परमपिता परमात्मा, जिसका मुख्य नाम ओम है, वह अजर है। अगला जो शब्द है अमर। अमर किसे कहते हैं? अमर बताएंगे राजीव आर्य। अमर किसे कहते हैं? परमात्मा का एक विशेषता है अमर। ओम अमर वह है जो सदा से चला आ रहा है, जिसका ना तो कभी जन्म हुआ और न ही कभी मृत्यु, वो हमेशा मरे। परमात्मा कभी भी मृत्यु को प्राप्त होने वाला नहीं है। राज कपूर जी इस बात की पुष्टि करें, ये बात सही है या नहीं? परमात्मा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है। प्रमोद आर्य जी हमारे बीच में हैं, हम जानना चाहेंगे, परमात्मा मृत्यु को प्राप्त होता है? नहीं, परमात्मा मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसके बहुत नाम है, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, महादेव, बहुत से नाम हैं। आज दूसरा प्रश्न ले लिया जाता है, जिनको हम भगवान मानते हैं उनका माता के गर्भ से जन्म भी होता है। जैसे भगवान मानने के लिए हमारे पास राम है, कृष्ण है, हनुमान है, शिव है, इनके इतिहास हैं, इनके संतानें भी हैं और इनकी मृत्यु भी। अब ये बताओ, क्या ये वास्तव में ज्ञान के आधार पर परमात्मा हो सकते हैं? सतपाल आर्य। ओम ये किसी भी आधार से परमपिता परमात्मा नहीं हो सकता। अगला प्रश्न प्रमोद आर्य जी बताएं, चलिए परमात्मा नहीं है तो कुछ ना कुछ तो है, फिर क्या है? ये उनके अवतार है। अवतार क्या है? अवतार, जब परमात्मा की मृत्यु नहीं है तो मृत्यु अवतार की भी नहीं होती, क्योंकि अवतार तो हम सुनते आए हैं, माता पिता कहते हैं कि भाई
जो किसी का बच्चा गलती करते ना वो देख ले तेरे अवतारी ने क्या कर रखा है। सब जितने भी माता पिता के गर्भ से जन्म लेते हैं उनके वे सब अवतार हैं, और ऐसा इतिहास में भी है। अवतार ज़्यादा भी मान लिया शास्त्रीय भाषा नहीं जानते तो एक फिल्मों में भी अवतार फिल्म का नाम है। तो अवतार कहते हैं, जैसे साधारण भाषा में देसी कहते हैं अवतारी क्या कर रहा है, तो ये वही है। अच्छा, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, पूरे ब्रह्मांड को रचता है, अवतार लेने की आवश्यकता उसको है, हाँ या ना? और अवतार लेने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है जी? ये भी उत्तर तो क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा सर्व संपन्न है, किसी भी कार्य करने के लिए उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती। हाँ, सतपाल आर्य जी बता रहे हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, रचने में, पालने में और संहार करने में उसे किसी की भी आवश्यकता नहीं। और यदि आवश्यकता पड़ी या दूसरे को अपने बदले भेजना पड़ा तो वहाँ उसकी कमजोरी दिखाई देगी। हम कोई भी मनुष्य अपना काम करने में समर्थ नहीं है, समर्थ नहीं है, या तो वो पैसे दे के कराएगा या कुसामन से कराएगा या कोई और साधन अपनाएगा, तभी करता है जब वह उसमें पूर्ण सक्षम नहीं है। यदि अवतार मान लिया जाए तो दोष यह निकलेगा, यहाँ परमात्मा सर्वशक्तिमान सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उसे दूसरे की जरूरत पड़ती है। तो अब जो प्रश्न है अमर की है, अमर का अर्थ है अमर और कितनी सत्ताएं हैं जी ब्रह्मांड में? राजीव आर्य जी बताएं, कितनी सत्ताएं अमर हैं जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होती? और ब्रह्मांड में 3 शक्तियां ऐसी हैं जो अमर ही है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर भी चेतन है, आत्मा भी चेतन है, प्रकृति जड़ है और प्रकृति जड़ है। तो ये प्रकृति जो हम देख रहे हैं, क्या इसी का नाम प्रकृति है? राज कपूर जी बताएं, जो हमें मकान, दुकान, सूरज, चांद, सितारे, जल, नदी, पर्वत आदि दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ये सूक्ष्म शरीर है जो अमर, सूक्ष्म शरीर, आत्मा और जो ईश्वर, तीनों चीज अमर। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न है प्रकृति क्या ये जो दिखाई दे रही है क्या यही प्रकृति है जो अमर रहती है? नहीं, ये नहीं है। ये क्या है? ये तो वो है क्या इसका रज तब को से बना हुआ है। देखो, ये प्रकृति से बना हुआ ठीक है, ये प्रकृति की विकृति है, प्रकृति की विकृति है। विकृति, इसको हम प्रकृति कह सकते हैं क्योंकि इसमें प्रकृति मौजूद है। प्रकृति के मूलभूत तत्व कितने हैं? सतपाल आर्य जी बताएं। प्रकृति के मूलभूत 3 तत्व हैं। नाम बताओ। रज, सत, तम। रज, हाँ, सत्व, रज, तम तीनों हैं। क्या परमात्मा को इन तीनों में आने की आवश्यकता है? नहीं। क्या वो, अब यहाँ एक शब्द हमारे महाशय जी ने रखा, प्रमोद आर्य जी ने, कि अवतार लेता है। मान लिया जाए परमात्मा ने अवतार ले लिया भारत में, और जापान में जो है न्याय व्यवस्था की जरूरत पड़ गई, अवतार तो यहाँ ले रखा, और जापान के लोगों का न्याय कैसे होगा? क्योंकि अवतार लेते तो एक देशीय हो जाएगा। अगला जो सिद्ध करते हैं अमर वाले को, तो वह अवतार लेने के बाद सर्वव्यापक नहीं हो सकता, और एक परमात्मा अनेक परमात्मा को भी उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान के अनुसार ये बिल्कुल
उद्धार है। और ये जो है हमारी उपासना के विद्वानों की कमजोरी है, जो हमें नहीं समझा पाते। अजर अमर, तो हमने आज इन दोनों शब्दों को जाना है, आगे फिर करके रखेंगे। ओ शांति।